तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ सीए फाइनल ग्रुप 2 आईडीटी का पेपर है जिसकी मैंने क्लास ली है सीए विशाल भट्टर सर से via smartacademy.com। तो इसकी बुक्स आ जाई है तो मैंने सोचा इसका अनबॉक्स करके एक वीडियो अपने चैनल पे डालूँ। तो इसको आने में 4 दिन लग गए क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और ये बुक्स पुणे से आई हैं। देखते हैं कि क्योंकि अब सर ने अपना जो इनका पुराना कोर्स था सुपर 35 वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब सर कह रहे हैं कि जो रेगुलर कोर्स का मटेरियल था वही अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड में भी देते हैं। तो क्या कोर्स मटेरियल है, कौन कौन सी बुक्स मिली हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, लेट्स चेक इट। पैकिंग इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है। ओह, तो मॉड्यूल्स दिख गई है और टाइम लग रहा है यार खोलने में। एक बार साइड में रखते हैं फिर एक एक करके चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी किताबें हैं यार, इतना पढ़ना पड़ता है आईडीटी में। तो वैसे मेरी अभी क्लासेस चली रही हैं तो मुझे पता नहीं। ओ चार्ट बुक्स, तो ये लास्ट रिवीजन के लिए जो सर ने अपनी चार्ट बुक्स तो पूरा निकल चुका है। ये चार्ट बुक्स और आई थिंक ये वॉल चार्ट्स होंगे। इसको पहले रखते हैं साइड में। सबसे पहले देखते हैं कोर्स का कंटेंट। तो टोटल कितनी बुक्स हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 बुक्स हैं टोटल, जिसमें से एक है हमारा कस्टम एक्ट विद एफटीपी का एक मॉड्यूल, आई थिंक ये क्लास मॉड्यूल होगा विद सॉल्यूशंस। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आई थिंक 3 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 जीएसटी। सर का जो बुक्स है ना, सर के बुक्स बहुत अच्छे हैं, एकदम कलर प्रिंट आउट में। और अभी मैंने कुछ लेक्चर्स देखे हैं, एकदम पूरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ होता है सर का पूरा, तो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं आती। ऑल्दो जीएसटी इतना टफ सब्जेक्ट है भी नहीं क्योंकि इंटर में भी पढ़ा है, ईजिली हो जाता है, बट फिर भी सब्जेक्ट तो है। मॉड्यूल 2, अच्छा ये भी जीएसटी का ही है। और मॉड्यूल 3, तो जीएसटी के 3 मॉड्यूल्स हैं। वाह, 3 मॉड्यूल जीएसटी के हैं। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ये इसकी थिकनेस देखो। 3 मॉड्यूल जीएसटी के और 1 मॉड्यूल कस्टम का। तो इतना पढ़ना है गाइस 100 नंबर के लिए। ये सिर्फ कोर्स का कंटेंट, क्वेश्चन आंसर्स नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन आंसर्स अलग से दिए हैं सर ने। ये कस्टम के क्वेश्चन आंसर का है, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन एयर कहते हैं। और ये आई थिंक जीएसटी के है। खुल जाए ये सर की क्वेश्चन एयर की मैंने पीडीएफ मेरे को मिली थी गूगल ड्राइव पे, तो मैंने उसकी एक चीज़ देखी जो मुझे अच्छी लगी। सर ने बाइफर्केशन पहले ही दिया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन स्टडी में ऐड किया, कौन कौन सा आरटीपी किया है पहले ही। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला चैप्टर खोलूं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का, तो सर ने यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, देखो अगर आप देखोगे तो, कि आईसीआई मटेरियल से 9 क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के 3 क्वेश्चन है और फिर अदर 10 क्वेश्चन है, टोटल 22 क्वेश्चन है। तो इससे क्या होता है ना गाइस कि अगर मुझे लास्ट डे पे रिवीजन करना है या फिर अगर मेरे पास कम टाइम है तो मैं आईसीआई मटेरियल, एग्जामिनेशन, आरटीपी एमटी के क्वेश्चंस को ज़्यादा वैल्यू दूंगा, ज़्यादा टाइम दूंगा एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारा आईटीसी का, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आई थिंक वही है सीए फाइनल में जीएसटी के अंदर 135 पेज नंबर पे आता है। मैं उसमें दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, आईटीसी। अब जैसे आईटीसी का चैप्टर है, इसमें आप देखोगे आईसीआई के मॉड्यूल की क्वेश्चन 13 है, एग्जामिनेशन के 12 है, आरटीपी एमटीपी के 10 है। तो आई थिंक टोटल 13 + 12 + 10
आई थिंक 35 क्वेश्चन है। तो 57 में से 35 क्वेश्चन जो है वो ICI के हैं और 22 क्वेश्चन सर ने अदर डाले हैं जो आई थिंक CS और CMA के डाले होंगे। तो अगर मेरे पास कम टाइम होगा तो मैं इस 35 क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दूंगा, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम करूँगा। ये अच्छे लगा और प्लस जो क्वेश्चन का आंसर है वो कॉन्सेप्ट वाइज है, ऐसा नहीं कि मिक्स कर रखा है। यहाँ पे देखोगे आप एकदम डिस्क्रिप्शन है, उसके अलावा उसका क्वेश्चन कहाँ पर है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत आ रही है याद करने में तो मैं उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस डायरेक्टली कर लूँगा, तो मुझे ईजिली हो जाएगा। तो इतना तो है हमारा मॉड्यूल, जिसमें 3 मॉड्यूल GST का, 1 मॉड्यूल कस्टम का और 2 क्वेश्चन बैंक GST का और 1 क्वेश्चन बैंक है हमारा कस्टम का। इतना है कोर्स कंटेंट। अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो ये है वो चार्ट बुक जो सर ने कहा है कि एक बार रिवीजन स्टार्ट हो तो इस चार्ट बुक से करना है, सो दैट वाओ ये चार्ट बुक भी बहुत बहुत सही बनाया हुआ है यार। मतलब अगर मेरे पास लास्ट डे है रिवीजन करने के लिए तो मैं तो मतलब ये चार्ट बुक खोल के बैठ जाऊंगा बस रिवीजन करने के लिए। डिटेलिंग कितनी अच्छी दी है, मेरे को लग रहा है कि सारा चैप्टर ही कवर कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे चैप्टर इसमें कवर कर लिया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है, इसके अलावा आपका इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट क्लैरिफिकेशंस है, रिवर्स चार्ज है, टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ भी ITC का जो है, यहाँ देखो ITC का कितना बड़ा चार्ट दे रखा है, पूरे 1 2 ITC का चार्ट 1 2 3 4 5 चार्ट के अंदर पूरा ITC कवर कर रखा है। तो मेरे को लास्ट डे पे रिवाइज करने के लिए ITC के लिए मैं जरूर ये डेफिनेटली ये चार्ट बुक रेफर करूँगा। और लास्ट में है वॉल चार्ट्स। वॉल चार्ट्स आई डोंट थिंक कि मैं कहाँ लगाऊंगा, मतलब मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे को तो चार्ट बुक ही इतनी अच्छी लगी। फिर भी देखता हूँ अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए अगर मुझे नीड हुई तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगा वॉल चार्ट्स का। वैसे तो मेरे एग्ज़ाम बहुत पास में है, मई में एग्ज़ाम है मेरे, तो इतना कुछ कवर करने का टाइम मिले या ना मिले शायद। वाह ये तो जैसे बचपन में करते थे ना फ्रेंड्स हम कि एक पूरी चार्ट बना के लाते थे, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट लिखते थे, वैसा कुछ है। ये देखो पूरा ओपन भी नहीं हो रहा, इतना बड़ा वॉल चार्ट दिया हुआ है, मतलब अच्छा है। कंटेंट के हिसाब से सर ने अपने बैच में भी कहा है, अपना क्लेम किया कि वो 100% कवर करते हैं। मॉड्यूल्स उनके अच्छे हैं ही, क्वेश्चन बैंक उनका ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब और अच्छा लगा, चार्ट बुक भी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही है। अगर ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी है बस हमें, थोड़ी नहीं मतलब ज़्यादा मेहनत करनी है हमें, तो एग्जाम्शंस तो आराम से आ ही सकता है इस सब्जेक्ट में। और एज़ कम्पेयर टू DT और कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट थोड़ा ईजी पड़ता है ग्रुप 2 में। तो दैट्स व्हाट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने विशाल भट्टर सर से अगर क्लासेस ली है तो आपको कैसी लगी उनकी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।